कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म का छठा अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय। नारद जी बोले, अब मैं ब्रह्म मुहूर्त स्नान करने की विधि कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। 2 घड़ी रात शेष पर वर्ती मनुष्य को तिल, कुशा, अक्षर, फूल, धूप दीप लेकर नदी, तालाब, कुआं अथवा विशेष पुण्य के लिए किसी तीर्थ के पास जाएं। विष्णु जी का ध्यान करके स्नान का संकल्प करें। फिर तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से अधरे आदि देवे। अधरे मंत्र का यह अर्थ है कि हे कमलनाभि भगवान को नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको नमस्कार है, मेरे अर्घ को ग्रहण कीजिए। वैकुंठ प्रयाग अथवा बद्रिका आश्रम में जहाँ श्री विष्णु ने 3 प्रकार से पद स्थापित किया है, वहाँ सब देवता मेरी रक्षा करें। भगवान को नमस्कार करके मैं इस जल में स्नान करने को उद्यत हूँ। हे भगवान, आपके अनुग्रह से मेरे सब पाप दूर हों। आप राधा जी सहित मेरे दिए हुए अर्घ को स्वीकार करें। इस प्रकार पूजा करके नाभि तक जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थ तिल व आंवले का चूर्ण मले। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। परंतु सप्तमी, अमावस, द्वितीया, दशमी और तेरस को तिल व आंवला नहीं लगाना चाहिए। स्नान का मंत्र है, सभी पापों को नाश करने वाले विष्णु भगवान मुझे पवित्र करें। बीज रहस्य यज्ञ सहित सब वेद मंत्र कश्यप मुनि और देवता मुझे पवित्र करें। इस प्रकार मंत्रों द्वारा स्नान करके पवित्री हाथ में लेकर देव, ऋषि, मनुष्य और पितरों का यथाविधि तर्पण करें। फिर जल से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण करें। प्रातःकालीन कर्मों को समाप्त करें। भगवान की पूजा आदि करके एकाग्र चित्त से हरि प्रिया तुलसी जी की पूजा करें। परिक्रमा देकर प्रणाम करें। फिर स्थिर चित्त से हरि कथा सुने। ऐसे जो कोई भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत करते हैं, वे संसारिक सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक में जाते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, तुम बड़े सज्जन पुरुष हो जो मनुष्य के हित के लिए ऐसे प्रश्न करते हो। अब मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, सूत जी इस नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है और संसार में पापों के भय को दूर कर देता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों की कामना पूरी करता है। श्री गंगा जी पापों को नष्ट करती हैं, चंद्रमा ताप को दूर करता है, कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट करता है, परंतु साधु समागम पाप, ताप और दीनता तीनों को नष्ट करता है। इसका आधा क्षण भी मोक्ष को देने वाला हो जाता है। इतनी वार्ता सुनकर ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक महात्म इतिहास और प्रसंग सहित सुनाई। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय भगवान श्री कृष्ण से कमल जैसे नेत्रों वाली सत्यभामा कहने लगी, मैं धन्य हूँ, मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिसके मेरे जैसी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके पति आप भगवान हुए। आप 16,108 रानियों में से मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात तक नहीं जानते, वह मेरे आंगन में लगा है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आशा है मेरे हित के लिए आप सब बताएंगे। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और कहने लगे, हे सत्यभामे, सब रानियों में तुम मुझको प्रिय हो। तुम्हारे स्नेहवश मैंने इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया। मैं तुम्हारे लिए अदेय भी दे सकता हूँ, अकथ्य भी कह सकता हूँ। अब तुम मुझसे यदि गुप्त से गुप्त बात पूछोगी तो वह भी बताऊंगा। सत्यभामा कहने लगी, हे स्वामिन, पहले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी, गरुड़ पर बैठ के आपके साथ इंद्र आदि लोकों में भी जा सकी। पिछले जन्म में मैं कौन थी, किसकी कन्या थी, विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे सत्यभामे, तुम विस्तार पूर्वक सुनो। पहले सतयुग में
अंत में मायापुर में अत्रि कुल में वेद और शास्त्रों को जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। वह सूर्य का भक्त था, रात दिन अतिथियों की सेवा किया करता था। उसके कोई पुत्र न था, परंतु बड़ी आयु में उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम था गुणवती। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र पिता के समान उसकी सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने के लिए हिमाचल के समीप गए। वन में इधर उधर घूमते हुए उन्होंने एक महाभयंकर राक्षस देखा। उसको देख वे दोनों भागने में असमर्थ हो गए और दोनों ही उस राक्षस के हाथों मारे गए। परंतु उस क्षेत्र के प्रभाव और अपने कर्मों के कारण हमारे वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए, क्योंकि जैसे मेघ से बरसा हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश पा जाता है, वैसे ही गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु किसी भी देवता की उपासना की जाए हमको ही प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार वे दोनों सूर्य के भक्त हमारे दूतों द्वारा विमान में बैठकर हमारे लोक को प्राप्त हो गए। उन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती बड़ा विलाप करने लगी और पुकारने लगी, हे पिता, हे पति, तुम्हारे बिना मेरा निर्वाह कैसे होगा? मैं किस प्रकार जीवित रह सकूंगी? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे अन्न और भोजन का प्रबंध कैसे होगा? मेरे लिए अब कोई ठिकाना नहीं। इस प्रकार विलाप करती हुई वह वृक्ष की तरह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। और जब कुछ चेतना आई तो उसने घर का सामान बेचकर उन दोनों का अंत्येष्टि क्रिया किया और मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी। इसी प्रकार कार्तिक मास आ गया। कार्तिक व्रत के प्रभाव से कार्तिक के व्रत करने लगी, एकादशी का व्रत भी करने लगी। यह दोनों ही व्रत भगवान को प्रिय हैं, मुक्ति और ऐश्वर्य को देने वाले हैं। कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातः काल स्नान करते हैं, जागरण और दीपदान करते हैं, उनके महापातक नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं, फिर इस संसार में आकर जन्म नहीं लेते। एक समय वह ज्वर से पीड़ित हो गई। वह दुर्बल शरीर वाली गुणवती गंगा स्नान को गई। अतएव गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसकी देह कांपने लगी। वह शिथिल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी समय हमारे दूत सुंदर विमान में बिठाकर उसको हमारे धाम ले आए। यह कार्तिक के व्रत का प्रभाव था। फिर द्वापर में ब्रह्म आदि देवताओं की प्रार्थना पर इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने कृष्ण अवतार लिया। उस समय हमारे ही सब देवगण यादव बने। तुम्हारे पिता देव शर्मा शत्राजित हुए, चंद्र शर्मा अक्रूर हुए और तुम गुणवती सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से तुम हमारी प्यारी हुई। तुमने अजन्म तुलसी के वृक्ष का पालन किया, इससे तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। कार्तिक में तुमने दीप दान किया, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थित है। जो कार्तिक मास में तुमने व्रत आदि किए, उसी के कारण तुम हमारी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है, वह हमको तुम्हारे समान ही प्रिय होता है। अन्य दूसरे जप, तप, ज्ञान, दान आदि कार्तिक मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। बंधुओं, कथा श्रवण के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।